सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेड बूस्टर्स हब। तो हमारा आज का लेक्चर है ऑन द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स पे न्यूमेरिकल हर साल एग्जाम में कोई ना कोई तो आता ही है, ठीक है। और आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ वो 100% एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। सो लेट्स डू इट। तो चलिए जल्दी जल्दी पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है जी। तो चलिए अभी हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इज अ बॉडी इज पाइवोटेड। बॉडी इज पाइवोटेड मतलब बॉडी एक पॉइंट से क्या है? पाइवोटेड है एट अ पॉइंट ए, और वो पॉइंट क्या है? ए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, और उस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन एट अ डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे लग रही है आपको फोर्स? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पाइवट। मतलब कि जहां से बॉडी पाइवट है वहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 न्यूटन की फोर्स उस पर अप्लाई की जा रही है। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है? मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवट। तो चलिए पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे एक बॉडी है वो एक पॉइंट ए से पाइवटेड है और उस पर 30 सेंटीमीटर पर फोर्स लगाई जा रही है। कितनी? 10 न्यूटन। ये पाइवटेड पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, और फोर्स कितने की है? 10 न्यूटन की। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब हम निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेना एसआई में लाने के लिए, ठीक है। डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया मीटर में। कितना आंसर आ गया? 3 न्यूटन मीटर। गॉट इट? तो ये था इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था जिसमें सीधा आपने फॉर्मूला अप्लाई करके मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेना। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी। तो ये है हमारे सेकंड न्यूमेरिकल। तो हमारे सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट ए पॉइंट पी इज 2 न्यूटन मीटर। कहते हैं कि 5 न्यूटन की फोर्स जब लगाई एक पॉइंट पी पर तो उसका मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना है? 2 न्यूटन मीटर। मूवमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है हमें और फोर्स दे रखी है, तो हमने फाइंड क्या करना है कि कितने डिस्टेंस पर हमने ये फोर्स लगाई ताकि 2 न्यूटन मीटर हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स निकल कर आया। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स का। मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की बना है हमें, मूवमेंट ऑफ फोर्स की बना है, हमने क्या निकालना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट इट टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बी आर। हमने आर मान लिया इसको। मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें कितनी दे रखी है? 2। फोर्स कितनी दे रखी है? 5 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आर ले लिया। तो आर क्या आएगा? 2/5 दैट इज 0.2 आएगा बेबी मीटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है। A mechanic can open a nut by applying a force of 150 न्यूटन। कि एक मैकेनिक है वो 150
अप्लाई करके उस नट को खोल सकता है। वाइल यूजिंग अ हैंडल ऑफ लेंथ, और जिससे वो अपना नट खोल रहा है उस हैंडल की लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। कहते कि कितनी, सेकंड केस कह रहा है कि हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड। देखो, जब हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स चेंज कर दिया है तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, या तो फोर्स बढ़ा दो या फिर डिस्टेंस बढ़ा दो। ठीक है, डिस्टेंस चेंज कर लो या फिर फोर्स चेंज कर लो। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स तो हमने उतनी ही चाहिए जितनी पहले केस में थी, लेकिन हमने फोर्स कितनी अब अप्लाई करनी है, अब हमने कम फोर्स अप्लाई करनी है। पहले 150 की न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे हम, तो हमारे पास 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब हमें लगानी है 50 न्यूटन की फोर्स लगानी है हमने, और जो डिस्टेंस है फिर वो बढ़ जाएगा। अगर फोर्स कम कर रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए ताकि मूवमेंट ऑफ फोर्स सेम रहे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स सेम है लेकिन और आपने फोर्स चेंज कर दी, फोर्स आपने कम कर दी, तो आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई और केस होता कि आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो आपको फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ती। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत सारे केसेस करवाए थे, वो नट वाला भी, ये भी करवाया था मैंने आपको केसेस, और डोर वाला भी करवाया था कि क्यों हम दूर से खोले तो हमें फोर्स कम लगती है। तो अगर हमें फोर्स ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, इसका मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें पहले केस में फोर्स कितनी गिवन है, 150 न्यूटन। ठीक है जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 4/10 लिख लो इसको भी। और मूवमेंट ऑफ फोर्स कितनी आएगी फिर इस केस में, 150 मल्टीप्लाई 4/10, 60। ठीक है, 60 आ गई, 60 न्यूटन मीटर। अब सेकंड केस में मूवमेंट ऑफ फोर्स तो हमें पता चल गई, हमने निकालनी। सेकंड केस के लिए मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, 60 न्यूटन, फोर्स क्या है 50 न्यूटन। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट इट टेक आर। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करो, फोर्स कितनी है 50, 60 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 60 डिवाइड बाय 50। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आर लिया था, इधर आर लिख लो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 मीटर। मतलब कि जहां पर पहले हम फोर्स अगर 4/10 इट मीन 0.4 मीटर पर अगर हम पहले फोर्स लगा रहे थे, तो सेकंड केस में अगर हमें 50 न्यूटन फोर्स लगाने तो हम कितनी दूरी से लगाएंगे, 1.2 मीटर की दूरी से लगाएंगे, ताकि मूवमेंट ऑफ फोर्स 60 न्यूटन मीटर आए। ठीक है जी, बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कहते हैं कि दो फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 न्यूटन का। एक वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है तो दूसरी वर्टिकल डाउनवर्ड, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा। यहाँ पर कपल की फॉर्मेशन होगी ऑफ लेंथ, और उस लेंथ की रोड क्या है जिस पर दो एंड्स पर फोर्सेस लगाई जा रही है इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की, कितनी है 1 मीटर। 1 मीटर की वो रोड है विच इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर, और वो रोड सेंटर से पाइवोटेड है। ठीक है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। कहते हैं डायग्राम ड्रॉ करो इस अरेंजमेंट की और इसका रिजल्टेंट निकालो दोनों फोर्सेस का। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा आपका।
मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये उसका एंड पॉइंट बी है रोड का, यहां से ये पाइवटेड है एट द पॉइंट ओ, यहाँ पर फोर्स अपवर्ड लग रही है 2 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड लग रही है 2 न्यूटन की। यही कह रहा था क्वेश्चन। तो इस केस में क्या किसकी फॉर्मेशन होगी? कपल की। यहाँ आपको समझ आ रहा होगा ये कपल का केस है। तो हम पहले फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आएगा? फोर्स कितनी है? 2। ये पूरी रोड कितनी है? 1 मीटर की। ठीक है, तो ये सेंटर में है, ये पाइवटेड है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? 0.5 मीटर का। इधर भी 0.5 मीटर, हाफ कितना होगा इसका? 0.5 ही तो होगा। समझ में आ रही है बात? 0.5 तो कितना आ गया? 1 न्यूटन मीटर। किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये? क्लॉकवाइज। डायरेक्शन भी लिख देती हूँ भाई। अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट बी कैलकुलेट करते हैं। कितना आएगा? ये भी 2 इंटू 0.5 कितना आएगा? 1 न्यूटन मीटर। टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? दोनों का सम 1 न्यूटन मीटर प्लस 1 न्यूटन मीटर क्या आ गया? 2 न्यूटन मीटर। ये भी क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या लग रही है? क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट्स, यही था हमारे आज के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।